लो बच्चों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में 3.2 पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम। समझना बात को मेरी, ये जितना भी डेटा है वो हमारे टेलीग्राम की जो लिंक दे रखी है वहां पर हम इसका ये पीडीएफ भी वहीं के वहीं डाल रहे हैं, वहीं भेज रहे हैं। और साथ ही साथ आप इस चीज को भी समझेगा कि इसके जो डेली प्रैक्टिस नोट्स होते हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का। और अब मैं आपको जो क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट करवा रहा हूं वो बहुत अच्छे से देखिएगा कि ये क्वेश्चन जब आया था तो उस वक्त एक ऐसा ओरा था जिसको बोल सकते हैं, कोहरा था जिसको बोल सकते हैं कि उस वक्त माइंड एनालिसिस के बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लेकर आए थे इसी क्वेश्चन की वजह से। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन भी यही है और आंसर भी यही है। एक इनफाइनाइट आंसर आता है इसका। तो अब इसको हम समझेंगे ना जब, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कि इसका सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे कि सर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे, ठीक है सर। करना क्या है, करना यह है बेटा कि आप लोगों को यह देखना है कि आपको फ्रॉम इक्वेशन नंबर सॉल्व कर लिया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेने के बाद आप ले रहे हो यहां पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से हम आसानी से वैल्यू निकाल लो आप y की वैल्यू निकालोगे तो x को आप उधर भेजोगे, x को आप उधर जब भेजोगे x को, तो उस कंडीशन पे माइनस का y इज इक्वल टू 3x उधर जाएगा। अब यहां पर हमको देखना है कि सर ये माइनस है, माइनस जब भी उधर जाता है बेटा, इक्वल के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है सामने वाले का। तो माइनस उधर गया तो प्लस, माइनस हट गया है, ये समझो। इस y में से अगर इक्वल के इधर का माइनस हटाना है तो उधर साइन चेंज करना है, बस इतना ध्यान रखना। तो इधर आपने क्या करा, माइनस का प्लस कर दिया, साइन चेंज करने पर इतना ध्यान रख लो आप। तो यहां पर माइनस और ये माइनस का प्लस 3x, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। सर यहां पर y की वैल्यू आपने कैसे निकाली, देखो इक्वेशन नंबर हमने ली है फर्स्ट, वो ऐसे कैसे हमने यहां पर लिख ली है। 3x को हमने उठा के इधर ले आए हैं, तो ये माइनस का 3x, लेकिन ये अटपटी इक्वेशन नहीं लग रही आपको, कुछ कमी नहीं लग रही इसमें। सर कमी तो नहीं लग रही, कुछ ज्यादा लग रहा हमको। क्या ज्यादा लग रहा है इसमें, ये ज्यादा लग रहा है कि इसमें y अलग से है, इसका क्या करें। अरे बेटा अगर y अलग से है ना तो उसको सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ना से ना भेज दे क्या सर, इक्वल से, अरे कुछ नहीं, किधर भी नहीं भेजना आपको, सिर्फ साइन चेंज कर दो आप। अगर आपको माइनस दिक्कत दे रहा है, अगर इक्वल के इधर आपको माइनस दिक्कत दे रहा है, आप ध्यान रखो ये साइन ही चेंज कर दो। और जैसे आप साइन चेंज करोगे वैसे ही माइनस का प्लस, यहां प्लस है कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। अब देखेगा, अब ये तो इसको व्यवस्थित लिख लेंगे, मतलब प्लस का y को y भी लिख सकते हैं प्लस के y को y भी लिख सकते हैं, और 3x को पहले लिख देंगे, 3 को बाद में लिख देंगे। अब समझेंगे हम आगे, ठीक है भैया। अब सर क्या करेंगे, देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे ना बेटा, तो वहां पर हम देखेंगे कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे हम, 9x माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू कुछ है हमारे पास, y इज इक्वल टू हमारे पास है 3x माइनस 3। ध्यान रखना y की वैल्यू अगर यहां रख दे हम तो काम हो जाएगा हमारा। कैसे सर, देखो 9x ऐसा कैसा माइनस 3, और अगर ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहां पर, ये y की वैल्यू ये रख दे हम, ये रख दे हम, तो उस कंडीशन में क्या होगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। सर क्या करा आपने, अरे मैंने ये करा बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड ली, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा रहा हूं आपको। इक्वेशन नंबर सेकेंड ली मैंने आपको, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 लिखा मैंने,
और यहां पर 9 ऐसा कैसा, x से ऐसा कैसा -3, और y की जगह पे मैंने लिख दिया 3x -3, y की जगह पे मैंने लिख दिया 3x -3। और उसके बाद क्या करूंगा मैं यहां पर, उसके बाद ये है कि 9x ऐसा कैसा, 3 3 माइनस, तो -3 3 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 9। अब देख लो काटता है करना आपको, इससे ये कट गया, जैसे ये कटा आपके सामने क्या रहेगा, 9 इज इक्वल टू 9। और अगर ये आंसर आता है तो ये इक्वेशंस जो है ना, ये x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। x की को, क्योंकि यहां पर x ना x है ना y है, तो ना तो ये सभी x की वैल्यू के लिए भी ट्रू है और सारी वैल्यू के लिए ट्रू हो गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया इसका। क्या हो गया, दिस इज ट्रू फॉर all value of x and its infinite solution। बस इसे याद रखना आप, ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो, और अगर आपको ये भी नहीं लगता है तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ ले। मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। दो इक्वेशन थी, यहां पर x और y की वैल्यू नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, ये आईएमपी क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते बेटा, एक इक्वेशन ले ली, x को उधर भेज दिया, माइनस था तो हमको यहां प्लस करना था, तो साइन चेंज कर दिया सब में, तो प्लस हो गया है। ये y की वैल्यू हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली थी, अब सेकंड ले ली, सेकंड में y क्या दिखा, जहां y दिखा वहां ये वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 9 इससे ये कट गया। ये सभी x की वैल्यू के लिए सत्य है, ट्रू है, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, 3.2 का चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फोर्थ वाला, वो क्वेश्चन तो हो गया है। 3.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन हम देखते तो हैं बुक में, पर क्या करें, ये क्वेश्चन में पॉइंट लगे हुए हैं सर। यहां पर क्या किया जाएगा, अगर पॉइंट लगा हुआ है ना तो आपको लिखना है अगेन राइट द इक्वेशन, अगेन सोल्व करना है, पहले सोल्व एंड अगेन राइट द अबव इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10। सर 10 का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद में एक ही वैल्यू है, अगर पॉइंट के बाद में एक वैल्यू रहेगी ना तो उस जगह पर आपको ओनली 10 का मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि अगर पॉइंट के बाद में एक ही वैल्यू रही ना तो आपको 10 का मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे वैसे ही आपकी जो इक्वेशन आएगी वो सस्ती वाली इक्वेशन आ जाएगी। सस्ती वाली मतलब सर, सस्ती वाली मतलब ये बेटा कि आप जो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हो वो आ जाएगी। चलो करते हैं अपन 10 का मल्टीप्लाई हम लोग 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 पर करते हैं। और इसी 10 का मल्टीप्लाई, जैसे 10 का मल्टीप्लाई आपने करा तो पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ यहां बचेगा 2x, यहां पर बच जाएगा 3y और यहां पर 1.3 का हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे देना, ठीक है। वैसे ही आप दूसरा भी करोगे तो 10 का मल्टीप्लाई आप काय में करोगे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको मिल गई। अब मैं फटाफट इसको सोल्व करूंगा, और आपको राइट डाउन करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सर आपने अल्टीमेटली करा क्या है, मैंने अब कुछ नहीं करा बेटा, ये जितने भी पॉइंट थे ये 10 का मल्टीप्लाई करके और हटा दिए। तुमको भी यही करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इन
बोथ इक्वेशंस ने जो पॉइंट पॉइंट से वो हटा देना और ऐसी कैसी इक्वेशन लिख देना। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। अब अपने को लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां से चालू कर देनी है। लिख लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है सर, 3y को उधर भेज दो, 2x सर प्लस का 3y उधर जाएगा तो क्या होगा, सबको पता है प्लस का 3y उधर जाएगा इक्वल टू उधर, तो माइनस का 3y हो जाएगा। फिर क्या करें सर, इस 2 को डिवाइड, 2x के इंटू में तो डिवाइड में चल जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। अब क्या करना है सर हमको, अब आपको इस, आपने कौन सी इक्वेशन ली है, फर्स्ट इक्वेशन, तो आप क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड कहां है, ये रे, सेकंड कहां है, ये रे, ये सेकंड इक्वेशन लो, इस सेकंड इक्वेशन में आपको पुट करना है। अब जैसे आप वैल्यू पुट करोगे वैसे क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा बेटा, अब देखना इधर, सेकंड इक्वेशन में जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, समझना थोड़ा सा, इस एक से 13 माइनस 3y अपॉन 2 को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, करते हैं, चलो ठीक है। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू सर 13 माइनस 3y अपॉन 2 है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से 4 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 का मल्टीप्लाई था तो 26, 2 का मल्टीप्लाई था तो 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 26 ऐसा कैसा, 6y में से 5y जाएगा तो सर बड़ा कौन सा इन दोनों में से, 6y बड़ा है कि 5y, 6y बड़ा है, 6y पे माइनस लगा इसलिए माइनस लगाएंगे, 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, खाली y बचेगा, एक y बचेगा, लेकिन एक y को नहीं लिखते हो, y लिख देना आप। 6y में से 5y जाएगा तो एक y बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 23। इस एक y को बार बार नहीं भी लिखो चलेगा। फिर 26 को उधर भेज देना, तो माइनस एक y नहीं लिखते हुए y लिख दो खाली 23, और 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26। उधर जाना मतलब इक्वल के उधर जाना बेटा, उधर जाना मतलब क्या होता है, इक्वल के उधर जाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना बेटा आपको, फिर उसके बाद माइनस वाई ऐसा कैसा लिखना आपको, माइनस वाई ऐसा कैसा। अब देखो बेटा 23 बड़ा है 26 बड़ा, 26 बड़ा सर, 26 अगर बड़ा है तो उस पर कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, अब माइनस लगाओ, 26 में से 23 जाएगा तो 3 बचेगा, इससे ये कट गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हमको अब निकालना है, तो y की वैल्यू निकाल दी हमने। अब ये y की प्योर वैल्यू है, इसमें आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हो, मैं हमेशा थर्ड में करता हूं, मैं हमेशा काय में करता हूं बेटा, थर्ड में, एक बार देख लो इसको, मैं हमेशा काय में करता हूं, थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे सर हम, थर्ड इक्वेशन क्या आपके पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। सर थर्ड में क्यों करते हो, मेरे को इजी पड़ता है, आपको भी इजी पड़ेगा, इसलिए आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन ले लो भैया, जैसे थर्ड इक्वेशन ली 13 माइनस y की वैल्यू बताओ भैया, y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ध्यान रखना दो वैल्यू आ गए हमारी, आंसर लिख लेना, यहां पर हमारे पास आंसर आ गए, x इज इक्वल टू तो आ गया 2 और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3।
x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सर ये कैसे हुआ, मैं वापस से y की वैल्यू के बाद आपको प्रूफ करके बताता हूँ। y इज इक्वल टू क्या है, 3 है। आपको थर्ड इक्वेशन लिया आपने, थर्ड इक्वेशन आपके पास ये थी, 13 ऐसा कैसा है, -3 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, y की वैल्यू आपने क्या निकाली, ऊपर 3 निकाली, तो 3 3 जा 9 हो गया, अपॉन 2 हो गया, 3 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। बस ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब क्वेश्चन है आपका 3.2 का 5th वाला क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे हम, फटाफट सोल्व करेंगे। अब ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं हम, फटाफट देखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे को सेकंड इक्वेशन इजी लग रही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सोल्व करो, पहले सोल्व करना लिखो, सोल्व सोल्व। मेरे को इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड इजी लग रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। फटाफट सॉल्यूशन देंगे अपन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, 13x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। माइनस का 8y जो उधर जाएगा इक्वल के उधर, तो 3x 13x सॉरी 3x बोलेंगे, रूट 3x उधर जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। ये 3 डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड इनटू में, इसलिए डिवाइड में जाएगा रूट 3y। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। आपने सर क्या करा बेटा, क्या करा मैंने वो सोचो। अब आप दो इक्वेशन आपको दे रखी है, सेकेंड इक्वेशन आपको लेना है, अल्टीमेटली आपको x और y की वैल्यू निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम। आपको दोनों इक्वेशन में देख लेना कौन सी इजी इक्वेशन है। मेरे को लगी सेकेंड, इसलिए मैंने ली सेकेंड। अभी तक समझ में पड़ा, आप समझना। ये रूट 3x माइनस रूट 8y जो है, अब इसमें आपको माइनस उठा के आप उधर लेके जाओ, तो माइनस क्या है, तो 8y उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। अब उसके बाद में ये x के आगे रूट 3 था, x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो उधर इक्वल के उधर जाता तो डिवाइड में जाता है। यहां तक भी आ गया, समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, अरे ये तीसरी इक्वेशन है। अब इस तीसरी इक्वेशन को हमने कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे, सेकेंड लिए ना, तो फर्स्ट में पुट कर दो। सेकेंड हमने शुरुआत में लिए ना, तो फर्स्ट में पुट कर दो। अगर यहाँ फर्स्ट लेते तो सेकेंड में पुट करते हैं। क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड थी ना यहाँ ली, तो अब फर्स्ट लो। फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू का निकाली अपन ने अभी टेम्पररी वर्जन में, x की वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू निकाली हमने। अब देखो क्या है इक्वेशन बेटा, इक्वेशन है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 है। फटाफट समझना, रूट 2 काय की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है बेटा, और बाप रे। अब देखो रूट 2x और यहां पर क्या दे रखा है आपका, y भी दे रखा साइड, क्या दे रखा है, y भी दे रखा है, प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। देखना बेटा क्या करा है इसने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, इक्वेशन नंबर जैसे ही फर्स्ट ली उन्होंने, और उसके बाद में रूट 2 ऐसा कैसा, x की वैल्यू कितनी है, रूट 8 अपॉन 3y ऐसा कैसा, रूट 8 अपॉन 3y लिख दिया, प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहां भी y है, यहां भी y है, y कॉमन निकाल लो। अब हो गया, और रूट 2 का रूट 8 में इंटू होगा तो रूट 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 3। ठीक है, और उसके बाद में रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब y और y कॉमन निकाल रहे हम, y और y कॉमन निकाल रहे, क्या बचा, रूट 16 कितना होता है बेटा, 4 होता है। रूट 16 क्या होता है, रूट 16 याद रखना, हाँ 4 होता है, क्या होता है 4, ध्यान रखना इस चीज को। तो रूट 16 4, रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0।
ये पूरा कहा जाएगा डिवाइड में, ये पूरा कहा जाएगा बेटा डिवाइड में, ये पूरा गया आपका डिवाइड में, ये पूरा ऐसा कैसा कहा जाएगा डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन ये पूरा डिवाइड में, ये पूरा डिवाइड में, और 0 जिस भी वैल्यू के ऊपर, जिस भी वैल्यू के डिवाइड के ऊपर अगर न्यूमरेटर कोई वैल्यू और डिनोमिनेटर 0, सॉरी न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर कोई वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हर और गंगे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब 0 किसी के भी ऊपर है, सिर पे 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंडीशन y इज इक्वल टू क्या आ गई 0। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी बेटा? इक्वेशन नंबर थर्ड सर, इक्वेशन नंबर x इज इक्वल टू √8 अपॉन 3y, √8 अपॉन 3y, x इज इक्वल टू √8 अपॉन 3 और रूट का ही 3 था, √8 अपॉन √3y। इक्वेशन नंबर 3 लिखा लिया अपन ने। जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, y की वैल्यू क्या है बेटा? y की वैल्यू यहां पर है 0, तो किसी भी वैल्यू में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगी 0। तो x इज इक्वल टू भी 0 आंसर आया और y इज इक्वल टू भी 0 आंसर आया। ये आपके आंसर हुए। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फटाफट समझेंगे हम। चलो, ये क्वेश्चन था, इसमें सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन में से 8y को उधर पहुंचाया, जैसे पहुंचाया प्लस का हो गया, √3 था वो इधर नीचे आ गया, y ऐसे कैसे इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई जो अभी यूज करिए अपन ने। ठीक है सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, क्योंकि अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली थी, अब इक्वेशन नंबर कौन सी लेनी है अपने को? फर्स्ट इक्वेशन ली, जहां पर x की वैल्यू क्या है? ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। x से दिख रहा है तुमको? हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये रहा सर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, इसमें x यहां दिखा आपको, ऐसी कैसी वैल्यू यहां पर, ये यहां पर रख दी उन्होंने इस जगह पे। कौन सी वैल्यू? ये वाली। कौन सी वैल्यू? ये वाली यहां रख दी, ये रख दी। अब क्या करा? √2 का मल्टीप्लाई √8 में होगा तो √16 हो गया। y ऐसा कैसा आगे लिख दिया अपन ने, y और y, ये भी y है और ये भी y है, दोनों y को क्या कर लो अपन पकड़ के कॉमन निकाल दो। तो जो भी बचा इसमें, ये जो भी बचा उसको आप काय में डाल दो, √16 को आप क्या बोलोगे? √16 क्या होता है? 4 होता है। तो √16 को 4 लिख दिया। ऐसा कैसा इसको यहाँ डिवाइड में डाल देंगे। तो ऐसा कैसा यहाँ पर हमने क्या करा इसको, उसके बाद उठा के इसको उठा के यहाँ डिवाइड में डाल दिया। जैसे आपने डिवाइड में डाला, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, क्योंकि किसी भी न्यूमरेटर में अगर 0 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो आंसर तो 0 ही आना। ठीक है, तो ये 0 हो गया। जैसे y इज इक्वल टू 0 आया, हमने इक्वेशन नंबर थर्ड फिर पकड़ ली। इक्वेशन नंबर थर्ड में जहां पर आपको y था वहां पर क्या लिख दिया आपने? जहां पर y था हमारा 0, तो ये भी x भी 0 हो गया। अब फटाफट ये अपना हो गया है। एक क्वेश्चन बचता है यहाँ पर, इसको हम 2 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। आप भी स्पीड बढ़ाइए, मैं भी बढ़ाता हूं और खत्म करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास अब ये इक्वेशन है, थोड़ी सी टिपिकल लग रही है क्योंकि डिवाइड की है, लेकिन चूंकि हमको एलसीएम याद है, चूंकि हमको क्या याद है बेटा? एलसीएम याद है। इक्वेशन अच्छे से देख लो आप, चूंकि हमको एलसीएम याद है इसलिए हमारे लिए बहुत इजी है। और इसको सोल्व करेंगे सर हम। फर्स्ट इक्वेशन नंबर को रीराइट करेंगे अपन, रीराइट अगेन, राइट अबोव इक्वेशन। ठीक है साहब, पहली वाली लिख लो, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आ गया। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 3 जा 9x। 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो, 5। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10y, 10y इज इक्वल टू -2। ये 6 जो है ये ऊपर चले जाता है, जैसे वो 6 डिवाइड से नीचे आता ना, ऐसे ये डिवाइड वाला
इक्वल में ऊपर चले जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन, जैसे ही ऊपर जाएगा तो बचेगा यहाँ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6। अब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6 कितना हो गया, माइनस का 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, अब लेना आपने को x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। नॉर्मली आपको याद है दोनों का 3 और 2 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई x में 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई y में 3y बराबर 13 अपॉन 6। 6 को उधर भेज दो, मैंने बताया अभी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6। 6 से 6 गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आ गई आपकी। और इस इक्वेशन के तहत हम जब बात करें फर्स्ट पहली और दूसरी, जब दो इक्वेशन हमारे पास है तो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे यहां पर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं यहां पर। कैसे ये बता देता हूं। दोनों का एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इधर करा, पहले दोनों का 2 में 3 का मल्टीप्लाई करा 6, 3 का मल्टीप्लाई इधर करा तो 9x, 2 का मल्टीप्लाई इधर करा तो 10y इज इक्वल टू माइनस 2। 6 इधर जाएगा तो ये 6 आ गया, 9x माइनस 10y, 2 6 12 हो जाएगा तो ये माइनस का 12 हो गया। ऐसा कैसा अगली इक्वेशन ली थी अपन ने सेकंड वाली, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2x, 3 का मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 काट भी सकते हो आप डायरेक्ट भी, और अगर डायरेक्ट नहीं काटना आपको 6 से उधर भेजना, 6 से 6 कट जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने, आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों आप अच्छे से देख लो, अच्छे से इक्वेशन से देख लो इसकी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब सबसे पहले तो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जाओ। जिससे फर्स्ट पे गए आप 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इस माइनस के 10y को उधर भेज दो, 9x इज इक्वल टू माइनस 12, 10y उधर गया तो प्लस का 10y। ठीक है, अब 9 को डिवाइड में डाल दो, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, थर्ड हो गई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब आपको इसको इक्वेशन को काहे में रखना है बेटा, इस इक्वेशन को रखना है आपको। आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेना, तो अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड लेंगे आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2, 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस का 13, 3y इज इक्वल टू 13। और उसके बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो बेटा, यहां पर एलसीएम होगा, यहां पर क्या होगा, एलसीएम। तो अब यहां पर हुआ क्या, आपने सेकेंड इक्वेशन ली है, सेकेंड इक्वेशन आपने में 2 ले लिया, एक से आपका ऐसा कैसा यहां से वैल्यू उठा के यहां रख दिया आपने, प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। उसके बाद आपने क्या करा कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा, फिर 2 का मल्टीप्लाई